टीना, टीना, टीना। क्या है भाभी? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कितनी आवाजें लगाई हैं। आवाजें लगा रही हो? क्यों आवाजें लगा रही हो? अरे क्यों डिस्टर्ब करती हो मुझे? आपको पता है ना मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। अरे नाश्ता ठंडा हो रहा है तुम्हारा। देखिए भाभी, नाश्ता की मुझे पता है, मैं खा लूंगी नाश्ता। अरे फिर ठंडा हो जाता है तो फिर तुम ये कहती हो कि मेरे लिए ऐसा नाश्ता बनाया। कोई बात नहीं, तुम हो ना गर्म करने के लिए। हाँ वो तो बात तो मैं मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी तो मैं कर लूंगी नाश्ता अपना। मैंने तुम्हारे डाइट का वो बनाया है, वो अब खा लोगी तो सही रहेगा। भाभी मुझे डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है? आप जाइए। ठीक है, आ जाना जरूर, है ना? नाश्ता तुम्हारा ठंडा हो रहा है। मैंने सुन लिया ना। क्योंकि वो ज़्यादा देर रखा रहेगा तो फिर ठीक नहीं लगेगा, मैं दोबारा से वो चीज़ बन नहीं सकती है। ठीक है ना? मैं सुन चुकी हूँ, आ जाऊंगी, जाइए। ठीक है। और हाँ, तुम्हारे भैया भी बुला रहे थे। ठीक है ठीक है, आ जाऊंगी। पता नहीं क्या बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। सलोनी, सलोनी। अच्छी। छोटी वाली बहन नहीं दिख रही? अरे वो एक्सरसाइज कर रही थी छत पे, मैंने उन्हें नाश्ते के लिए बुलाया था। तो नाश्ता कर लिया उसने? आई नहीं, वो पता नहीं क्यों नहीं आई। मैंने बोल दिया है, अब वो कह रही तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगी। आप कर लीजिए नाश्ता। मैं नाश्ता कर लूँगा, अभी मेरे नाश्ते का कोई मूड नहीं है, वैसे भी भूख नहीं थी। मैं ये कह रहा था कि मैंने देखा है वो एक्सरसाइज वगैरह करती रहती है, तो अब उसका आगे का उसको अपने करियर के बारे में सोचेगी कि नहीं? थोड़ा बहुत। ये मैं कैसे कह सकती हूँ, ये तो आपको उन्हीं से बात करनी नहीं, तुम उसको अपने अकॉर्डिंग समझाओगी तो सही। कम से कम तुम उसकी भाभी हो, एक औरत के टाइप से बात कर सकती है। मैं अगर उसको समझाऊंगा तो फिर उसको बुरा लगेगा। मैंने बात करने की कोशिश करी है लेकिन वो सुनती नहीं है मेरी। अब वो मुझे टाइम ही नहीं देती कि 2 मिनट भी बैठ के मैं उनसे बात कर लूँ। अब यही उम्र है, अब इस टाइम में अगर अपना थोड़ा फ्यूचर बना लेगी तो बना लेगी, नहीं तो आगे चल के सारे फ्यूचर खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी उनकी इतनी भी उम्र नहीं हो गई है। आप बिल्कुल देखो, तुम इस बात को मत कहो कि उम्र नहीं हुई है। उम्र तो उसकी हो चुकी है, उसको अपनी जिम्मेदारियां समझना जरूरी है। अगर अभी से अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेगी तो आगे चल के उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हो सब ठीक हो जाएगा। और फिर अभी उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, अभी वो उनके अंदर अभी थोड़ा बचपन आए, तो वो जब मैच्योरिटी आती है तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? ऊपर एक्सरसाइज कर रही हैं, आप एक काम करिए, आप चाहो तो उनसे बात कर सकते हो और नाश्ते के लिए बुला लेंगे। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, तुम नाश्ता लगाओ टेबल पर। ठीक है। टीना। भैया आप? हाँ मैं। और तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? अभी तक तुम एक्सरसाइज में लगी हुई हो, कॉलेज जाना है या नहीं? भैया जाना है कॉलेज, लेकिन अभी तो टाइम है ना। अरे कहाँ टाइम है? पूरा 10 बज चुके हैं और तुम्हारी क्या क्लासेस का टाइम हो जाएगा फिर। भैया चली जाऊंगी आराम से। देखो, मैं जानता हूँ कि चली जाओगी, लेकिन हमें थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। बेटा देखो, अभी से अगर तुम टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं समझोगी तो आगे चल के तुम्हारे पास फिर कुछ नहीं रहेगा करने के लिए। टाइम को महत्व दो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ओ भैया, टाइम से तो जाती हूँ ना। मैं टाइम से जाने की नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास अगर फालतू टाइम बचा भी है तो उसको किसी अच्छे काम में लगाओ। क्या एक्सरसाइज में लगी रहती हो? क्या एक्सरसाइज करती रहती हो? अरे पूरी फिट तो हो। अरे ये थोड़ी नहीं कि फिट हो तो छोड़ दूँ उसको। अरे तो वो ठीक है, तो पता है ना, मैं तो डेली करती हूँ। अरे डेली करती हो, अच्छी बात है, तो 1 घंटे टाइम दे दिया बहुत है। तुम पूरे दिन सुबह 7 बजे से लगे 10 बजे तक एक्सरसाइज ही करती रहती हो, बताओ। भैया सुबह के टाइम तो करती हूँ ना, शाम को करती हूँ। अब क्या सोच रही हो तुम? अब क्या, एक्सरसाइज हो चुकी है, बस नाश्ता करके कॉलेज निकल जाऊंगी। नाश्ता मैंने लगवा दिया है, बस तुम नाश्ता करो और कॉलेज जाओ फटाफट। भैया नाश्ता मैं कर लूंगी। और हाँ, ये हेडफोन मुझे लगाना पड़ता है, आपसे कितनी बार बोला है। अब मेरे हम थिएटर क्यों नहीं लेके आते? अरे तो होम थिएटर की तुमने मुझे बोला था, मुझे याद है। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तुम्हें पता है ऑफिस के टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, और फिर मैं पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, शाम को मैं लेट आ पाता हूँ घर। तो ऐसा करो ना कि भाभी से पैसे ले जाकर तुम अपनी पसंद से ले आओ, उसमें मेरी भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तुम्हारी भाभी की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर बाय द वे में कुछ और टाइप का होम थिएटर ले आया, तुम्हें पसंद नहीं आया तो फिर मुझे वो रिटर्न करने जाना पड़ेगा। भैया
अगर आप होम थिएटर लेने के लिए जाए ना तो मुझे साथ ले चलना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी इतना सा भी टाइम नहीं है। तुम भाभी से अपनी से जितने पैसे चाहिए लेकर अपने आप खुद होम थिएटर लेकर आओ। भैया आप चलना ना साथ में। अरे बाबा मैं नहीं जा सकता, ऑफिस का वर्क इतना सर पर इस समय इतना लोड है कि बस मैं तुम्हें बता नहीं सकता। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। सुबह का निकला कम से कम 3 घंटे मुझे डेली ओवर टाइम करना पड़ रहा है वहाँ। काम में बिजी रहते हो, बहन के लिए टाइम ही नहीं है। अरे बहन के लिए बहन को क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये मेरी बात सुन, बहन के लिए टाइम अगर निकालूंगा ना तो उसकी शादी के समय पे। शादी करो पहले। क्यों शादी नहीं करेगी तू? बिल्कुल नहीं। क्यों? मुझे नहीं करनी शादी तुझे करनी पड़ेगी क्योंकि इस घर से मुझे भगाना है ना तुझे। भैया कैसी बातें करते हो आप? मैं बातें कैसी नहीं करता, मैं एकदम सही बातें कर रहा हूँ। बेटा देखो सुनो, अपने आप को थोड़ा मैच्योर करो। देखो पढ़ाई पे स्टडी पे ध्यान रखोगी और थोड़ा जॉब्स के वगैरह में और अपने कैरियर के बारे में सोचो। अगर कैरियर के बारे में अभी से सोचोगी तो शायद हो सकता है कि मुझसे, मैं जिस लड़के को ढूंढूं उससे भी बेटर तुम्हें कोई मिल जाए। करियर? मैंने कौन सा बिगाड़ रखा है अपना करियर? अरे बिगाड़ा नहीं है तो अभी बना भी तो कुछ नहीं है ना, इस बारे में भी तो सोचो। बनाना चाहिए तुम्हें करियर। और चलो नाश्ते के लिए लेट हो रहा है, फटाफट नाश्ता करो और उसके कॉलेज के लिए निकलो। आओ। ठीक है। तो ऐसा करना, शाम को उसको पैसे दे देना, होम थिएटर लेके आना है उसे पैसे दे देना जितने पैसे मांगे। और एक काम और करना है तुम्हें, शाम को मार्केट से जाके कुछ घर का जरूरी सामान है वो भी लेती आना, क्योंकि मैं देख रहा था कि सामान खत्म हो गया है अंदर बाथरूम में। तुम्हारा साबुन, वो कंडीशनर वगैरह अंदर साबुन वाबुन भी नहीं था, तो सारी चीजें लेकर तुम खुद ले आना। ठीक है? तुम्हारी फाइल। बाकी जो भी जरूरत पड़े मुझे कॉल कर लेना। बाय। हाँ यार, अरे तेरे लिए कभी मना किया है मैंने? अरे तू बोल तो सही, जहाँ कहेगा ना वहीं आ जाऊंगी। अरे यार तू तो मेरा पक्का दोस्त है, और दोस्त कह तू तो सब कुछ है। अच्छा किस जगह जाना है? वो उस वाले में? ठीक है। कितने बजे? 5 बजे शाम को? ठीक है बाबा आ जाऊंगी यार, तुझे मालूम है मैं तेरे लिए तो मना कर ही नहीं सकती। अरे कितने बजे? हाँ मेरा, लेकिन यार मैं लेट हो जाऊंगी। नहीं जल्दी करना पड़ेगा यार। अगर इतना 2 घंटे में लेट हो गई, 2 घंटे में तो घर वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? नहीं 1 घंटे में वापस आ जाना तो ठीक है। हाँ 2 घंटे के लिए मैं नहीं रुक सकती। अरे भैया ने और भाभी ने पता चल गया ना, मेरी वाट लगा देंगे। ठीक है पक्का आ जाऊंगी। हाँ बाबा पक्का आ जाऊंगी। और हाँ रूम तो बुक कर दिया है ना? ठीक है ये ठीक है तो ना। चल ठीक है मैं आती हूँ, है ना? ओके बाय। टीना ये किससे बातें कर रही थी तुम, और इस तरीके से कि रूम बुक कर दिया? ये तुम मेरी बातों को क्यों सुन रही हो? अरे मैं सुन नहीं रही, मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी, लेकिन अचानक तुम्हारे ऐसी बातें कर रही है। मैं किससे बातें कर रही थी? मैं अपने, मेरा दोस्त है उससे बात कर रही थी मैं। अरे लेकिन दोस्त से ऐसे थोड़ी ना करी जाती है बात के, वो क्या कहते हैं रूम बुक कर लेना। तो तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करोगी, है ना? मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। क्या समझा रही हो? मैं बच्ची हूँ क्या जब मुझे समझाओगी? बच्ची हो इसीलिए समझा रही हूँ। भाभी अभी तुम्हें इस दुनिया तुमको लगता होगा कि मैं बच्ची हूँ, लेकिन मैं बच्ची नहीं रही। अब सब कुछ जानती हूँ मैं। तुम्हें इस दुनिया की समझ नहीं है अभी, ठीक है ना? ओह लगता है आपको कुछ ज्यादा ही समझ है। मुझे समझ नहीं है, है ना? समझ है तभी तो बता रही हूँ। लगता है पूरी दुनिया आपने ही पहले सबसे आगे देखी है। मैंने नहीं देखी, लेकिन तुमसे पहले तो देखी है, ठीक है? और तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और तुम्हारी भाभी हूँ, हर रिश्ते में बड़ी हूँ तुमसे। क्या तुम्हें मैं समझा भी नहीं सकती? क्या समझाओगी? बड़ी हो तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुक्म चलाओगी मेरे ऊपर। मैं हुक्म नहीं चला रही हूँ टीना, मैं समझा रही हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे, इधर आओ मेरे पास, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। देखो तुम्हें नहीं पता ये ज़माना कैसा है, लेकिन अभी तुम में इतनी समझदारी नहीं है ना। अभी तुम्हारे अंदर बहुत सी नादानियाँ हैं, अभी तुम्हारे अंदर बचपना है। तुम्हें नहीं पता किस तरीके लोग होते हैं इस इंसान, इस दुनिया में। भाभी ये लेक्चर ना मुझे मत दीजिए, आप जाइए अपने रूम में। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया को पता लगेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा? पता लगेगा? अरे क्या पता लगेगा? क्या बुरा कर रही हूँ मैं? मेरा दोस्त है, उसके साथ पिकनिक पे जा रही हूँ। और क्या पिकनिक पे? लेकिन उसी के साथ क्यों जा रहे हो? तुम्हारी
कॉलेज में फ्रेंडे भी तो हैं। अरे लड़कियों से दोस्ती करो ना। मैं ये नहीं कह रही लड़के भी दोस्त होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन होटल वोटल का चक्कर क्यों? हाँ, अरे तो हम अपनी पिकनिक रूम में ही तो बनाते हैं। तुम्हें पता है ये सब तुमसे पैसे ऐंठने के लिए बातें करते हैं, तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या कहना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहती हैं? मुझे तो लगता है जैसे आप खुद हो ना वैसे आप मुझे समझती हो। टीना, टीना सही कह रही है, टीना गलत नहीं कह रही है। और हाँ, अपना काम करिए, मेरे बीच में ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाऊं। भाभी, भाभी। हाँ टीना बोलो। वो भाभी मुझे 20,000 रुपये चाहिए। 20,000 रुपये? हाँ, 20,000 रुपये। लेकिन क्यों? क्यों? आप मुझसे ये पूछेंगी कि मुझे 20,000 रुपये किस चीज़ के लिए चाहिए मैं और क्यों चाहिए? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, लेकिन तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्या पड़ गई? मुझे होम थिएटर लेकर आना है। होम थिएटर? हाँ, म्यूजिक के लिए। लेकिन होम थिएटर तो 2,000 का भी आ सकता है, 5,000 का भी आ सकता है, 20,000 रुपये का? लगता है आपकी सोच बहुत ज़्यादा छोटी है ना? सोच मैं लोकल चीज़ नहीं खरीदती। सोच समझ में आया? छोटी नहीं है मेरी, लेकिन इतने सारे पैसों का और इतना महंगा लाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? हाँ, अरे तुम्हारे भैया के रूम में लगा है, मैं तुम्हारे रूम में लगवा दूंगी। ऐसी मुझे तो बात। लगता है पैसे भैया नहीं आप कमाती हैं, है ना? इसीलिए आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है पैसे खर्च करने में। दर्द तो होगा ही ना। पैसा मेरे भाई का है ना कि आपका, और मैं कैसे यूज़ करूँ कैसे नहीं ये मेरा मैटर है। समझ में आया? तो क्या मैं तुम्हारे भाई की बेबी नहीं हूँ? बीबी हो, लेकिन ये नहीं कि तुम हर चीज़ पे हक जमाओगी। मैं भी उनकी बहन हूँ, पूरा हक है मुझे। तुम्हें पता है मुझे 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ता है उन्हें। हिसाब देना पड़ता है? भाई ने मुझसे खुद बोला है अपनी भाभी से पैसे ले लेना। कराओ। देखो टीना, इस घर में और भी खर्चे हैं, आगे चल के तुम्हारी शादी भी करनी है, और फिर दूसरी बात आए दिन किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे भैया अकेले कमाने वाले हैं, और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा, फिर तुम्हारे शूज़, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा मेकअप, तुम तो नहीं कमाती हो ना, कमाते तो वही है ना। इसमें इतने सारे खर्चे हैं, घर में ऑलरेडी इतना खर्चा है, अब तुम तो इतना खर्चा मत करो। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं 5,000 रुपये दे रही हूँ तुम्हें। भाभी, ये 5,000 रुपये आप अपने पास ही रखिए, ठीक है? आपको पैसे नहीं देने ना, मत दीजिए। अरे बात तो सुनो। अरे वाह भाई वाह, कहाँ चल दी? किसी पार्टी वार्टी में जा रही हो क्या? नहीं भैया, तो मैं हॉस्टल जा रही हूँ और वहीं रहूँगी। तो हॉस्टल जा रही हो तो हॉस्टल लायक अभी तुम अभी पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं हुई कि तुम घर से ना कर सको। हॉस्टल में रहने की क्या ज़रूरत है? तो इस घर में ही मेरा क्या है जो मैं इसमें रहूँ? हॉस्टल में ही रहूँगी ना। मैं समझा नहीं। समझे नहीं? हाँ। भाभी से जाके पूछिए, उन्होंने बोला तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, क्यों पैसे खर्च करती हो? भाभी ने तुमसे क्या जरूरत है तुम्हें पैसे खर्च करने की? पैसे खर्च करने की? अरे मैंने कहा तो था कि 10,000 रुपये तुम्हें जो भी पैसे देने हैं तुम ले जाओ वहाँ से और होम थिएटर ले आओ। फिर क्या बात हुई जो तुम्हें पैसे नहीं दिए उसने? मैंने पैसे ही मांगे थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। साफ मना कर दिया? फिर तो मेरा घर में, इस घर में कुछ है ही नहीं, ना मेरा घर है ना ही मेरे पैसे हैं, मैं कुछ भी ना खर्च कर सकती हूँ। हक ही क्या है मेरा? मेरी बात सुनो टीना, मैं भाभी को समझाता हूँ, तुम परेशान मत हो, पहले मेरे साथ घर चलो वापस प्लीज़। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो चलती। सलोनी, सलोनी। अरे आ गए आप? मैं तो आ गया, लेकिन ये बाहर क्या कर रही थी? टीना, बाहर मतलब मैं समझी नहीं कुछ। समझी नहीं है? ना समझने की कोशिश की जा रही है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे को समझ में नहीं आ मैं रहा। सही बातें कर रहा हूँ सलोनी। और ये क्या तरीका है? जब मैं तुमसे कह के गया था कि इसको पैसे दे देना, तो तुमने इसे पैसे क्यों नहीं दिए? और पैसे ना देने के बाद भी तुम ये कह रही हो इसी ने घर से जाने के लिए कहा? मुझे इसने अभी बताया। मैंने कब कहा घर से जाने के लिए? मैंने नहीं कहा। तो फिर ये बाहर बैग लेकर जा कहाँ रही थी? हॉस्टल जा रही थी ये? टीना, मैंने कब कहा? आपने बोला नहीं था? अरे इस घर में रहना है तो मेरे कायदे से रहना पड़ेगा। अरे
कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि 20,000 रुपए की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? सलोनी, मैं पैसे मैं कमाता हूं इस घर में, इसका पूरा हक है इस घर में, क्योंकि ये मेरी बहन है। और तुम्हें हक मैंने दिया है वो पैसा रखने का, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तो सवाल जवाब ना करते हुए जितना तुमसे कहा जाया करे उतना काम किया करो। जब उसने 20,000 रुपये मांगे तो उसको 20,000 रुपये तुम्हें देने थे, जबकि मैं अब तुमसे कहकर गया था इस बात को। लेकिन कुछ नहीं, जितना कहा है उतना सुनो, और प्लीज अपनी हद में रहो। और आगे से मैं कोई शिकायत सुनना लूँ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सलोनी। भाभी, भाभी, पैसे लाइए होम थिएटर के लिए। अभी लाई। तो लाइन पे आई ना। ये बात पहले मान ली होती तो क्या होता? नहीं, तुमको तो डांट खाने की आदत जो पड़ गई है ना? कितनी बार बोला है मैंने कि अपने खाने पीने से मतलब रखा करो, फालतू चीजें से मतलब मत रखा करो। लेकिन नहीं, ये मत करो वो मत करो। शिक्षा देने की तो तुम्हें आदत पड़ गई है ना? बड़ी अम्मा जो बन गई है इस घर की। क्यों? मैं जा रही हूँ, मेरे कुछ कपड़े रखे हैं गंदे, उन्हें धो देना। और हाँ, मेरा रूम भी साफ कर देना, ठीक है? ये बता, आज कुछ सुस्त सा लग रहा है तुम। आज सुस्त मैं यूं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तकलीफ? हाँ। क्या हुआ? घर को लेके यार, माँ की तबीयत कुछ सही नहीं है। और माँ की तबीयत सही नहीं है मतलब हुआ क्या? उनको हाई ब्लड प्रेशर था पहले, फिर मैंने सोचा ऐसे ही दवाई दिला के काम चल जाएगा। ब्लड प्रेशर? अब ज़्यादा रात को ज़्यादा तबीयत खराब हो गई उनकी। तो दिखाया नहीं? अरे मैं दिखाने तो गया था सुबह, फिर डॉक्टर ने बोला इनकी सारी MRI होगी, पूरा शरीर का चेकअप होगा और फिर इनका इलाज बाहर से चलेगा। अब उसके लिए कम से कम खर्चा है 25-30 हज़ार रुपये का। इतना खर्चा? हाँ, अब मेरे घर में मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये हैं यार। अभी सैलरी भी नहीं आई और वो भी निकालने गया था बैंक में, तो वो पैन कार्ड अपडेट कराना है बैंक में, पैसे निकल ही नहीं रहे। इसका मतलब तेरे पास पैसे नहीं है? हाँ यार, पता नहीं कहाँ से लाऊंगा, पैसे नहीं है मेरे पास। क्या माँ की ज़्यादा तबीयत खराब है, मेरे को बहुत अंदर से ऐसा लग रहा है यार। इतना चिंता कर रहा है, जैसे इतना टेंशन क्यों ले रहा है तू? टेंशन की बात है तभी तो टेंशन ले रहा हूँ ना यार। जैसे तेरा कोई है ही नहीं, है ना? माँ के सिवा कौन है, और उसका इलाज के बंदोबस्त मैं नहीं कर पा रहा। अच्छा, माँ के सिवा कोई नहीं है, फिर मैं कौन हूँ? तू तो एक यार है, पर बात समझा कर। पर क्या? सुन, पैसे चाहिए ना? मेरे पास है, ये ले। ये भाई ने मुझे पैसे दिए थे होम थिएटर के लिए। मैं पहले से ही तेरे पास बहुत पैसे ले चुका हूँ, लेकिन मैं कोई दे बात दूंगा नहीं। सारे पैसे, है ना? तुझे जरूरत है ना? हाँ। अब तू अपना काम चला। चल, अब टेंशन खत्म। अब टेंशन नहीं है ना? चल आइसक्रीम खाते हैं। अच्छा। अरे टीना, अब ले आई होम थिएटर ले आई? अरे वो क्या है ना भाभी, मैं होम थिएटर नहीं ला पाई। क्यों नहीं लाई? अरे मैं यहाँ से गई थी ना बाजार। हाँ। मेरे रास्ते में पैसे पता नहीं कहाँ निकल गए, किसी ने निकाल लिए या निकल गए, पता ही नहीं चला। निकल गए? ऐसे कौन निकालेगा? अरे भाभी, मैंने जेब में रखे थे, पता नहीं शायद कहीं निकल गए, वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाई। लेकिन टीना, ऐसे कैसे कोई निकाल सकता है? अगर तुम्हारी जेब में से तो तुम्हें पता नहीं लगेगा? भाभी, कोई तुम्हारे शरीर को अगर टच करेगा तो तुम्हें पता तो लगेगा ना कोई। अरे क्या पता, मैंने ऐसे करके मोबाइल भी निकाला था, मोबाइल निकालते हुए निकल गया हूँ। अब इसमें मेरा तो कोई दोस्त नहीं है ना। तो यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? अरे मैं अपने पैसे जेब में नहीं रखूंगी, कहाँ रखूंगी? लेकिन रखती तो अपनी इसमें पैंट में ही हूँ ना। लेकिन ऐसे कैसे खो सकते हैं? ऐसे कैसे खो सकते हैं मतलब? तो आप मुझ पर शक कर रही हो? मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि 20,000 रुपये खो गए। भाभी, खो गए तो खो गए, अभी इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जब मैं इतना टेंशन नहीं ले रही तो आप क्यों ले रही हो? अरे कैसी बातें कर रही हो टीना, टेंशन की तो बात ही है। लगता है
टेंशन की इसलिए बात है जैसे आपकी जेब में से पैसे गए हैं। पैसे मेरे भाई के थे, मेरे भाई के पैसे गए हैं। तुम बार बार ये क्यों कहती हो कि मेरे भाई? तुम्हारा भाई मेरा पति नहीं है? तुम्हारे पति बाद में है, लेकिन पहले मेरे भाई है। समझ में आया? और हाँ, ज़्यादा लेक्चरबाजी मुझे मत दो, ठीक है? जाओ अपना काम करो। क्या वाह भगवान, क्या मुर्गी फंसाई है। पागल, समझती नहीं है। वाह, 10,000 से 20,000 से 40 करूंगा, फिर 40 से 1 लाख। चलता हूँ इनसे जुआ खेलने। सलोनी, जी? अरे बाबा यार, चाय हो गई या बीरबल की खिचड़ी हो गई? कितना टाइम हो गया तुम्हें? अरे ला रही हूँ, अभी लाई बस। 10 मिनट से ज़्यादा हो गई। लो, तुम्हारी स्पेशल चाय बनाने में टाइम लगता है। लो, बहुत टाइम लगता है तुम्हें, मालूम है? इतने माइंड स्ट्रेस हो जाता है। तुम्हें पता है कि मुझे आती ही चाय चाहिए, उसके बावजूद भी तुम रेडी नहीं अब रखती हो। तुम्हारी चाय में अगर सारे मसाले ना गिरूँ तो आफत। वेरी गुड, मसाले तो एकदम भरपूर तरीके से डाले। अब मैं ये कुछ बात करना चाहती थी आपसे। हाँ बोलो। टीना को लेके। टीना को लेके? जी। हाँ बोलो, अच्छी बात है ये तो। बोलो, क्या कहना चाहती हो टीना के बारे में? देखो, मैं जानती हूँ तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो। हाँ। और मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ। वो आप तो है। बताइए, मैं कभी उसका गलत सोचूंगी? नहीं। लेकिन इतनी भी छूट देना अच्छी बात नहीं है। तुमने 20,000 रुपये के लिए बोला, मैंने दे दिया। लेकिन अब वो 20,000 रुपये की मैंने पूछा, होम थिएटर ले आई। उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे निकल गए जेब में से। तो हो सकता है गिर गए होंगे। अरे 2-4 हज़ार रुपये होते तो बात चलो, मान लिए निकल गए। 20,000 रुपये ऐसे कैसे निकाल सकता है कोई? अरे तो गिर गए होंगे कोई। देखो सलोनी, तुम अपने माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस मत किया करो। देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे ना झगड़ूं, लेकिन फिर भी तुम वही टॉपिकों को घुमाती रहती हो, घर के टॉपिकों को घुमाती रहती हो। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हो सकता है गिर गए होंगे। अरे बच्ची है, निकल जाते हैं पैसे। अरे हमसे गिर जाते हैं इतने बड़े, मुझ पर काफ़ी बार पैसे गिर चुके हैं। जब उसे संभालने ही नहीं आते तो तुम लेके आया करो उसके लिए चीजें। क्या जरूरत क्या है उसे इतने पैसे लेने की? देखो, मैंने ही उससे कहा था, वो मुझसे ही जिद कर रही थी कि भैया आप चलो मेरे साथ होम थिएटर ले लें, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, तुम्हें भी पता है। और तुम इस घर से जाती नहीं हो कहीं, क्योंकि तुम्हें बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें घूमना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें मार्केटिंग करना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ही उससे बोल दिया कि तुम ऐसा करना सलोनी, भाभी जी से पैसे ले जाना और तुम अपने आप ले आना। अरे मुझे घर से टाइम नहीं मिलता तो मैं तब जाऊंगी ना बाजार। तो तुम्हें जाना चाहिए था। अरे वो मेरी सुनती भी तो नहीं है, आप उन्हें क्यों नहीं समझाते हो? देखो, और हाँ देखो, मैं गलत नहीं है वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है। पता नहीं किससे बातें करती रहती हैं फ़ोन पे कि सॉरी, मैं पता नहीं क्या भूल गई। मतलब उन्हें समझाने की बात करिए। बात समझाने की नहीं है। मुझे लगता है सलोनी, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलने लगा है। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? शायद तुम मेरी बहन को इतना नहीं जानती जितना मैं खुद जानता हूँ। मैंने उसको पालकर बड़ा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं कुछ भी मान लूँगा। बात पैसों की रही तो पैसे गिर जाने दो। कमा किसके लिए रहा हूँ मैं? अपनी बहन के लिए। ज़्यादा सोचा मत करो तुम इस बारे में। और थैंक यू इस चाय के लिए, जा सकती हो तुम। पर फिर भी एक बार उनसे, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे इस टॉपिक में कोई बात करनी ही नहीं है। तो तुम्हारा दिमाग मारना मुझसे बेकार है। प्लीज गो। हर वक्त टिट 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 टिट। अब टीना, अब मैं ये कह रही हूँ, जी, पर्स लेकर कहाँ जा रही हो? मम्मी की तबीयत खराब है, जरा मैं उन्हें देख के शाम तक वापस आ जाऊंगी, ठीक है ना? और घर का ध्यान रखना। और हाँ, मैंने खाना बना दिया है, ठीक है? गरम कर लेना और खा लेना। और आप, तुम्हारे भैया आएंगे तो हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ आने में, ठीक है? और उनको भी खाना गरम करके दे देना, ठीक है? और घर का अच्छे से ध्यान रखना, कहीं जाना मत, ठीक है? ध्यान रखना अपना। ठीक है, मैं बस आ जाऊंगी, मम्मी की तबीयत खराब है, मैं काफ़ी दिनों से जा नहीं पाई थी, ठीक है? बोल दिया जाइए। अच्छा नहीं पाई। आज तो पूरा घर अकेला है, क्यों ना आज पार्टी घर में मनाई जाए। राहुल को फ़ोन करती हूँ।
हेलो राहुल, कैसे हो? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास। कहाँ पर है ये बता? अरे यार आज घर पर आ जा ना, वहाँ पार्टी नहीं कर रहे। अरे मेरे घर पर कोई भी नहीं है, अकेली हूँ। मस्त पार्टी करेंगे यार। और हाँ, 2 बियर की बोतल। ठीक है बाबा, जो भी लाना है वो भी ले आओ। कितनी देर में आ रहा है? आधा घंटे में मेरे पास, ठीक है? ओके जल्दी आ। टीना, अरे इतना टाइम कहाँ लगा लिया? अरे यार मैं उससे आया हूँ ऑटो से। मेरी गाड़ी सर्विस पे गई हुई है गैरेज, इस चक्कर में ऑटो से आने पड़ा। तेरी गाड़ी आज ही खराब होनी थी। हाँ वो बात छोड़ के पकड़, तूने जो मंगाया था बियर। बियर। हाँ चल ये तो अच्छा हुआ ली। मैं ऐसा तो नहीं, कहीं भूल तो नहीं आया। मैं तो यही सोच रही थी, इसको वैसे दे भी दे तेरे मुझे। अंदर दिमाग कम है। आजा अंदर पार्टी करते हैं। चल। जल्दी आ। टीना, टीना, यार, टीना, लगता है टीना। अरे ये तो मेरी भाभी की आवाज है। रूम क्यों लॉक कर रखा है? टीना अब क्या हुआ? टीना, गेट पर। अरे टीना, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। तू एक काम कर, अरे दरवाजा खोलो टीना। अंदर वो बाथरूम है ना, उसमें छुप जा। जल्दी जा। टीना, टीना। ओ, भाभी वो सो रही थी मैं, तो अच्छा। आवाज नहीं आई। एकदम से आंखें खुली तो देखा कि आप आवाज लगा रही हो। अच्छा। इसलिए वो। अरे वो क्या कहते हैं, वो वॉशरूम में मेरा मंगलसूत्र रह गया था, तो पहनना भूल गई थी ना। हाँ, मंगलसूत्र तो पहनना भूल गई। मैं ला दूंगी ना, मैं ला दूंगी। अरे नहीं, मैं ले आती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं ले आऊंगी ना। और भाभी आप वापस क्यों आ गई? अरे वहाँ गई थी। मुझे अचानक से ध्यान आया कि मेरे गले में तो मंगलसूत्र ही नहीं है। और अरे। तुम्हें पता है मेरी मम्मी बहुत चिल्लाती है। तो मुझे फोन कर दिया होता, मैं लेकर आ जाती। अरे नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ। भाभी नहीं, अरे वो बाथरूम गंदा हो रहा है बहुत ज्यादा। वो क्या ना, मैं साफ कर दूंगी तब चली जाना। नहीं, मैं ले आऊंगी मंगलसूत्र। लेकिन गंदा? हाँ वो गंदा हो गया थोड़ा। अरे नहीं, सुबह तो मैं सबकी सफाई करके गई थी। वो क्या है ना, वो मैं गई थी तो इसलिए वो गंदा हो गया। ये स्मेल किस चीज की आ रही है? स्मेल जैसे किसी कैसी? ड्रिंक करी हो। अरे नहीं भाभी, यहाँ स्मेल कहाँ से आएगी? और ड्रिंक कौन करेगा यहाँ? मैं ही तो हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ बियर पी हो। अरे नहीं भाभी, कहीं बाहर से आ रही होगी स्मेल। यहाँ से कैसे आ सकती है? बाहर से नहीं है, उधर से आ रही है। अरे नहीं भाभी, मेरे रूम से कैसे आएगी? लेकिन तुम ऐसे होपलेस क्यों हो रही हो? मैं- कोई बात है? कोई आया घर में? हटो, चलो मैं देख। नहीं भाभी, कोई नहीं आया। मैं होपलेस कहाँ हो रही हूँ? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ कौन है। अरे कोई नहीं है भाभी। आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? टेंशन नहीं ले रही हूँ। अब मैं अपना मंगलसूत्र ले आऊँ, ठीक है? मंगलसूत्र मैं लेकर आती हूँ ना। हाँ, मैं जा रही हूँ, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? चक्कर क्या है ये? इतनी होपलेस क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे घर में कोई आया है? और ये स्मेल, अभी तक स्मेल आ रही है। एक काम करती हूँ, देखती हूँ है क्या मसला ये। निकल यहाँ से, निकल। अरे ये कौन है? अरे वो भाभी, वो क्या है ना, वो एसी खराब हो गया था तो उसे ठीक करने के लिए मिस्त्री हूँ मैं, मिस्त्री बुलाया था मैंने। ये मिस्त्री। इलेक्ट्रीशियन हूँ मैं। हाँ। लेकिन अभी 15 दिन पहले तो एसी की रिपेयरिंग कराई थी हमने। वो भाभी क्या है ना, वो आज मैंने जब मैं सो रही थी तो चलाई नहीं। सुबह तो सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अरे भाभी ये- गैस देखने आया था, गैस चेक करवा रहे। बस वही ठीक हो गया ठीक। अब मैंने से बोला तू जा। हाँ। इसकी स्मेल आ रही है जैसे इसने ड्रिंक करी हो। ड्रिंक कहाँ कर रही है? देख, इसकी जबान भी लड़खड़ा रही है और तेरे अंदर से भी स्मेल आ रही है। मेरे अंदर से? अरे भाभी, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? तू मुझे पागल समझती है? तू क्या समझती है मेरे अंदर दिमाग नहीं है? मैं नाच नहीं खाती? तू अपने आप को कितनी मास्टरमाइंड समझती है? हैं? घर में एक आवारा लड़का बुला के क्या कर रही थी इसके साथ? शर्म नहीं आती तुझे? हमें धोखा दे रही है। आपको पता चल ही गया है तो अब मैं बता ही देती हूँ। तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये मेरा दोस्त है, समझ में आया? और हाँ, रही बात बियर की, स्मेल की,
तो हमने पार्टी की थी यहाँ, और कर सकती हूँ, मेरा घर है। तुम्हारा के पार्टी नहीं करूंगी मैं। तुम्हारा घर है तो तुम कुछ भी करोगी है? हाँ तो मैं अपने दोस्त को बुला नहीं सकती क्या? मैं किसी भी अपनी फ्रेंड को यहाँ बुला नहीं सकती क्या? ये घर क्या तुमने बार समझ के रख रखा है? बार है? नहीं, क्या क्या समझ के रख रखा है तुमने ये? है? ऐसी अय्याशियां करती तुम्हें शर्म नहीं आती? अय्यासियाँ? कैसी अय्यासियाँ? लड़कों को बुला के घर में ना जाने क्या क्या करती है तुम जानती हो। अब तुम्हारे भैया से कहूंगी मैं सारी बातें। कहते ना, क्या कहोगी? अरे एक दोस्त है, बुला लिया मैंने, मेरा मन किया पार्टी करने का, कर ली मैंने, तुमसे पूछ कर करूंगी मैं। यहाँ से जाते हो या धक्के मार के निकालू तुम्हें? ओके भाभी। दोस्त हैं तुम्हारे इतने घटिया और गिरे हुए जिनके घर का पता नहीं। कैसे दोस्त है मेरे? अच्छा है मेरा दोस्त, ठीक है, और मेरे दोस्त के बारे में उल्टी सीधी बात करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसी संगत में रह के ना तुम्हारी बुद्धि ना खराब हो गई है बुद्धि। और अब मैं इस बात का फैसला करके रहूंगी। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी बातें, बहुत तुम्हारी अनाप शनाप बर्दाश्त कर ली मैंने। अरे जहर का सा घूंट भर के रह जाती हूँ मैं, कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि ना तो भैया मानता और ना ही बहन। क्या कहोगी? दोनों भैया के आंखों पे तो बहन के नाम की पट्टी पड़ी हुई है। क्या कहोगी भैया से? बोलो। जो कहना चाहिए, तुम्हारी सारी करतूतें तुम्हारे भाई को बताऊंगी। ठीक है। तुम्हारी बहन कैसे रंगरलियां मनाती है दूसरे लड़कों के साथ में। अच्छा हाँ ठीक है, जो कहना है वो कह देना, मैं भी देखती हूँ क्या कर सकती हो। तुम तो बेशरम हो चुकी हो टीना, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और एक बात और ध्यान से सुन लो, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। जितना अधिकार तुम्हारा इस घर पे उससे ज्यादा है, ठीक है ना? पेपर हाँ मैंने फैक्स कर दिया, आप देख भैया? लीजिएगा। टीना मेहता साहब थोड़ी देर में बात करता हूँ जी। ओके। मैं आपके पास ऑफिस आ रही थी। क्यों? और टीना तुम्हें बस जरूरत ये मत क्या? पूछो कि क्यों। टीना बात क्या है? तुम्हें बात मेरे की- पास ऑफिस आने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत थी भैया, इसीलिए तो आ रही थी, और अर्जेंट ही। अर्जेंट? हाँ। ऐसा क्या काम पड़ गया? ऐसा क्या काम पड़ गया? मुझे कहना नहीं चाहिए। अरे इस घर में इतनी गंदगी फैला दी है कि मुझे तो तब से पता ही नहीं था कि हमारे पीठ पीछे, आपके पीठ पीछे इस घर में ऐसा भी होता है। चाहती हूँ साफ साफ बोलो ना। साफ साफ तो सुनो भैया, जिन भाभी पे आप इतना विश्वास करते हैं ना, इतना यकीन करते हैं, वो एक नंबर की धोखेबाज है। धोखेबाज? हाँ। क्या हुआ? क्या लड़ाई हुई हुआ? ना तुम दोनों में? नहीं झगड़ा हुआ? नहीं भैया, तो फिर बात क्या है? फिर ऐसी ना बातें मुझसे क्यों कोई कर रही हो? लड़ाई हुई है, ना कोई झगड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर बात क्या है? जो मैंने आज अपनी आंखों से नजारा देखा वो आपको बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपकी भी आंख खुल जाए। बोलो। आपके पीठ पीछे भाभी किसी मर्द को, गैर मर्द को अंदर बुला के ऐश कर रही हैं, और जहाँ तक कि बियर भी पी रही हैं, नशा भी हो रहा है। अब ये मैं नहीं कह सकती कि वो कौन था, वो तो मैंने आज रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों? हाँ भैया, उनके बेडरूम में। बस ठीक है, इससे आगे यही बताने के लिए मैं आपको आ रही थी, क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा था। इससे आगे तुम कुछ मत कहो, जो कहना है मैं कहूँगा। अब बन गया काम। बड़ी चली थी मुझे भैया से डांट पड़वाने के लिए, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बताने के लिए, अब खुद ही फंस गई। सलोनी! अरे आ गए आप? अब क्या हुआ? कुछ बताना होगा तुम्हें। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताना। लेकिन मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। जानना नहीं चाहोगे क्या बताना है? क्या बताना है? चलिए आप पहले फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। कोई फ्रेश नहीं होगा, कोई कॉफ़ी नहीं पी जाएगी। आज मेरी स्ट्रेस कॉफ़ी से नहीं जाएगी। आज तुम्हें साफ साफ लफ्ज़ों में कुछ बातें बतानी है। साफ साफ लफ्जों में? मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप। समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम एक लड़के को यहाँ पर बुलाकर
उसके साथ छी, मुझे तो कहने में भी घिन आती है। अपने बेडरूम में ले जाकर पता नहीं क्या क्या कर रही थी। बस, क्या बकवास कर रहे हैं आप जानते भी हैं आप मुझ पे कैसा घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सलोनी। ये मत सोचो कि मैं बाहर बिजी रहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। तुम कह रहे हो ये बातें बताई किसने तुम्हें? एक बार जरा ये भी बता दो। अरे तुम सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में इतनी? मैं सोच नहीं सकता, उसने अपनी आंखों से देखा है। टीना ने मुझे ये सब बताया। टीना ने मुझसे साफ साफ कहा कि भैया एक गैर मर्द के साथ भाभी अपने रूम में। सलोनी बस हद हो गई। एक चीज की लिमिट होती है। मैं तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त करता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार भी करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाओगी। अरे तुम में क्या कमी है जो मैं किसी दूसरे मर्द की तरफ आकर्षित होंगी? मैं ये तो तुम्हें पता होगा कि मुझ में क्या कमी है या तुम में क्या कमी है, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता पड़ गई कि अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुमने अपनी बहन के कहने पे एक बार मुझसे पूछा भी नहीं? जिसने ये बातें बताई है ना, वो कर्म उसी ने करे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ही कहूं अब तुमसे। तुम्हें अपनी बहन की बातों पे इतना भरोसा हो गया है? मैं इतने कम से कम 8 साल से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, मेरी बातों पे भरोसा नहीं हुआ? तुम बेशक मेरे साथ 8 साल से रह रही हो, अपना दोष मेरी बहन पर डालना चाहती हो। मैं किसी का दोष किसी के ऊपर नहीं डाल रही हूँ, लेकिन तुमने एक तरफ की बात सुन के और इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। डिसीजन मैंने इसलिए लिया है सलोनी क्योंकि मैं अपनी बहन पर भरोसा करता हूँ और शायद वो अपने भाई का परिवार कभी बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगी। तो इसका मतलब मैं कुछ नहीं हूँ इस घर में? तुम हो। मैंने तुम्हें हमेशा अपना माना है, लेकिन तुमने हमेशा मेरी बहन को नीचा दिखाने की कोशिश। मैंने नीचा नहीं दिखाया, बल्कि वो मुझे नीचा दिखाती रहती है हमेशा, लेकिन मैंने कभी उसकी शिकायत नहीं करी तुमसे। कभी कहा? नहीं कहा। और आज ये इतनी बड़ी बात, इसका जवाब है? सी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे कमरे में वो कौन मर्द था जो मेरे पीठ पीछे यहाँ आया? अरे मैं किसी को क्यों बुलाऊंगी? मैं तो अपनी मम्मी के यहाँ गई थी आज। कमरे में चलो। मैंने तो ये भी सुना कि तुमने दारू पी, क्या ये भी झूठ है? बोलो। है जवाब? है कोई जवाब सलोनी तुम्हारे पास? बोलो सलोनी, है कोई जवाब? जवाब सुनाता हूं। और ये है मेरा जवाब। और इस घर का जो दरवाजा है आज से तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। और सुनो, आज के बाद इस घर की तरफ पैर कर कर मत सो जाना। भैया क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहा हूं? इसको इसकी रास्ते दिखा रहा हूं कि इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसकी सजा तो इसे मिलनी चाहिए। मेरे प्यार का ये सिला दिया। और सुनो, तुम्हारा ये चेहरा मैं दोबारा देखना नहीं चाहता। निकल जाओ। भैया भैया क्या कर रहे हो आप? हमारी इज्जत है बाहर। आप भाभी को घर से बाहर निकाल देंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी और मेरी? ऐसा मत करिए भैया, जाइए भाभी को अंदर ले जाइए। देखा देखा, जिसको तुम गलत ठहरा रही थी वही तुम्हारी सिफारिश कर रही है। और ये मत सोचना कि तुम इस घर में रहकर अब दोबारा मेरा दिल जीत सकती हो। तुम रहोगी जरूर इस घर में, लेकिन एक नौकरानी की हैसियत से। भैया मुझसे पंगा लेने का नतीजा देख लिया? क्यों? तुम तो मुझे टॉर्चर कराने के लिए चली थी ना? क्या कह रही थी कि मैं तुम्हारे भैया को सब कुछ बता दूंगी, कि तुमने एक मर्द को बुलाया, अपने रूम में बैठाया, बियर भी पी, स्मेल आ रही थी, तुम्हारी बहन ऐसी हरकतें करती है। क्यों? उल्टा अपने ऊपर ही आ गया। क्यों भाभी? बोलो। कितनी बार बोला है तुमसे
कि मेरे काम में इंटरफेयर मत किया करो, मेरे बीच में मत बोला करो। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ अच्छी तरह तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन नहीं, बीच में टांग अड़ाना बहुत जरूरी है, बीच में बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छे से समझाया था ना, देख लिया कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझसे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, आगे से ध्यान रखना। जाओ काम करो। एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ बताओ। तुम्हें पता है एक चीज? क्या? सच्चाई अपना रास्ता खुद ब खुद देख लेती है। अच्छा, मैं ये जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई कमी नहीं है। मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। वो तो मुझे भी पता है। हम और तुम नहीं देख सकते, लेकिन ईश्वर सब कुछ देखता है। और जिस रास्ते पे तुम चल रही हो ना, सिवाय बदनामी और जिंदगी खराब होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अब भी कतन 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 जीप बंद नहीं होगी, कभी ना ही हो सकती है। और हाँ, एक बात और, तुम्हें जितना सब कुछ करना है, करो। अच्छा हाँ, वो तो मैं करूँगी, वैसे भी नहीं जितने रहूँगी। इल्जाम लगाने हैं लगाओ, ठीक है? अच्छा, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती। मुझसे पंगा लेकर तो देख, तेरा वो हाल करूँगी शायद किसी ने नहीं किया होगा। भाभी, मेरा दोस्त आया है, इसके लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ। ये फिर थोड़ा बुला कम लिया मीठी। तुमने? कम मीठी? जी। ठीक है, ये फिर बुला लिया तुमने? फिर बुला लिया। तुमसे मना किया था ना कि मेरे बीच में इंटरफेयर मत किया करो, जो बोला है वो करो। जाओ कॉफी लेकर आओ। चल रूम में बैठते हैं। चल। आज मेरा इतनी घबराहट क्यों हो रही है? उल्टी क्या हो गया मुझे? अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अच्छा, मैं ठीक हूँ। लेकिन अचानक से ये उल्टियाँ क्यों हो रही है तुम्हें? कुछ नहीं हो, तुम अपना काम करो ना। अरे मैं तो अपना काम ही कर रही थी, लेकिन तुम्हें इस तरीके से देखा तो मैं एकदम चली आई। क्या बात है? कोई बात नहीं, अंदर आओ, मेरे साथ आओ। आओ आराम से, चलो। अब ठीक लग रहा है? हाँ अब ठीक लग रहा है। क्या हो गया था मुझे? मैंने नर्स बुलाई थी यहाँ पे, तुम बेहोश हो गई थी। नर्स? हाँ, घर पे ही डॉक्टर बुलाई थी। मैं बेहोश हो गई थी? टीना, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तुम्हें ऐसा- पता है तुम्हारे भैया तुम पे कितना भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं करना था, मतलब कहना क्या चाहती हूँ? कहना ये चाहती हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? हाँ। ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास? बकवास कर रही हूँ मैं? अब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये तो तुम्हें पता होगी ना, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। क्या मानती हूँ तुम बदतमीज हो, खुदगर्ज हो, अपने बारे में सोचती हो, दूसरों की परवाह नहीं करती। चलो मान लिया, लेकिन इस हद तक गिर जाओगी तुम? ये मैंने तो क्या, शायद कभी सपना भी नहीं आया इस चीज का। तो अब मैं क्या करूं? अब क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज वालों को? ये मेरे साथ क्या हो गया? ये तो तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्यों हुआ और कैसे हुआ। लेकिन भाभी, मुझे तो तुम्हारे भैया को अगर पता चलेगा ना, भैया तो तुम्हारे इतने टुकड़े करेंगे कि तुम्हें खुद को नहीं पता। नहीं भाभी, भैया को मत बताना। अगर भैया को पता चल गया तो भैया के सामने मैं बोलने लायक नहीं रहूंगी। भाभी कैसे भी इस बात को संभाल लो। बस इतना ही दिमाग है। भाभी मुझे जलील करती थी ना तुम, देखा?
मैंने कहा था ना तुमसे कि जितना ऊपर को थूकोगे अपने ही ऊपर आके गिरेगा। मैं जोश में अपने होश खो बैठी हूँ भाभी। हाँ, मैं पता नहीं ऐसा भी क्या जोश था तुम्हारे अंदर जो तुम घर की मान मर्यादा सब कुछ भूल गई? अपने घर की इज्जत को पैरों तले रौंद दिया तुमने। कौन करेगा तुमसे शादी? है कौन बनाएगा तुम्हें अपने घर की बहू जो बिन ब्याही लड़की एक माँ बनने वाली है और ये भी नहीं पता कि इसका बाप कौन है? भाभी भाभी कैसे भी इस बात को छुपा लो, बस भैया तक ये बात नहीं जानी चाहिए। और वो नर्स वो नर्स कहीं भैया को ना बता दे, क्योंकि वो नर्स तो हमारे यहाँ आती रहती है ना। वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। लेकिन टीना तुमने ये बहुत गलत किया। मुझे बुरा भला सुनाती थी ना, मुझ पे इल्जाम लगाया था ना तुमने, है? तुम्हारे भैया की नजरों में मुझे गिरा हुआ ठहराया था ना तुमने। अब बताओ गिरी हुई कौन है, मैं या तुम? भाभी मैं माफी मांगती हूँ आपसे, भूल जाओ उन बातों को। मैं आप पे ही भरोसा करती हूँ। अब तो मुझे आपके सिवा कोई नहीं दिख रहा जो मुझे बचा सके, जो मेरी कोई मदद कर सके। और वो राहुल तो पता ही नहीं कहाँ चला गया। उसका तो 2 दिन से फोन स्विच ऑफ जा रहा है। देखा, ऐसे लोगों की संगत में रहती हो। भाभी उसने अपने झांसे में ले लिया था मुझे। बस कहता रहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझसे पैसे भी हड़पता रहा। तुम्हें प्यार करने के लिए वो नशेड़ी ही मिला था? अरे तुम्हारी शादी के लिए क्या क्या सपने सजोए बैठे हैं तुम्हारे भैया, लेकिन तुम के बाहरी अय्याशियां कर रही हो। जाओ बता दो अपने भैया को कि तुम मामा बनने वाले हो। बता दो। भाभी ऐसा मत बोलिए भाभी, प्लीज भाभी। चलो ठीक है, तो मेरे साथ चलो हॉस्पिटल। क्यों भाभी? इस बच्चे को गिरा दो। अगर इस समाज में जीना तो ठीक है ना भाभी। और ये बात तुम्हारे और मेरे ही बीच में रहेगी, किसी तीसरे को पता नहीं चलेगी। भाभी मैं चलती हूँ, लेकिन राहुल ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। शादी करने का वादा? हाँ भाभी। अच्छा, तो बुलाओ, करो शादी उससे। फिर क्या जरूरत है ये बच्चा गिराने की? बुलाओ, स्विच ऑफ करके बैठा है, ऐसे शादी करेगा? हैं? ऐसे राहुल ना जाने कितने आए और कितने चले गए। सिर्फ लड़कियों के जिस्म से खेलने के लिए होते हैं ऐसे लड़के, ना कि उन्हें अपने घर में बहू बनाने के लिए। अब क्या कर सकती हो तुम उसका? लेकिन उसने तुम्हारा सब कुछ कर दिया। चलो मेरे साथ। और हाँ, मैं भी एक औरत हूं जो सामने वाले की फीलिंग समझती हूँ, ठीक है? तुम्हारे भैया को कभी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, ठीक है? और अपने भैया के सामने ऐसे मुरझा हुआ चेहरा लेके मत रहना, क्योंकि वो सवाल इतने पूछेंगे मेरे पास जवाब भी ना होंगे, ठीक है? आओ मेरे साथ। टीना। हाँ टीना, बहुत दिन बाद देखी हूँ। बहुत दिन बाद? हाँ टीना, मैं तो मजबूरी बहुत दिन बाद तो यहाँ क्यों आया है? टीना वो मम्मी की तबीयत खराब थी, पैसे की जरूरत थी। मैं अच्छा, अब तुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो तू टीना के पास आ गया और किसी का घर नहीं दिखा तुझे? तूने ड्रिंक तो नहीं करी आज? मैंने ड्रिंक कर रखी है? अरे मैंने तो अभी ड्रिंक करी नहीं, जब करूंगी ना तो तेरी शक्ल को बदल दूंगी। हाँ चल, मुझे पता है मैं इतने दिन से नहीं मिला तो गुस्सा आ रहा है। चल कोई बात मुझे नहीं। गुस्सा नहीं आ रहा। मैं तुझको तेरी औकात दिखा रही हूँ। टीना। टीना, ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और तेरी हाँ, हट गई है, ऐसी बात कर रही तू? ऐसे बात कर रही हूँ। 3 महीने हो चुके हैं तुझे यहाँ से गए, फोन स्विच ऑफ करके रखा है। क्या कहता था कि मैं तो तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता, एक दिन नहीं रह सकता? अरे तो माँ की तबीयत खराब है। माँ की तबीयत खराब थी? क्या तेरा मोबाइल भी बंद था? मोबाइल भी तेरा खराब हो गया था, इसलिए बंद कर लिया था तूने? बोल। वैसे तो तू एक दिन भी मुझसे बात करे बगैर नहीं रहता था। देख तू रोज मेरे पास आता था। इतना भड़क मत। तू आज मुंह बंद।
जैसे यहाँ से आया है ना, जिस पैरों से आया है वैसे ही चला जा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। निकल जा, निकल जा मेरे घर से। तू बात क्या, आज हो क्या गया है तुझे? मुझे तो लगता है तू अभी नहीं मानेगा, जब तक तेरी औकात तुझे नहीं दिखा देती। अच्छा चल तू। करने की हिम्मत भी टीना! आवाज नहीं ऊंची की। आवाज नहीं। और जिन पैरों से आया है उन्हीं पैरों से चला जा, वरना मैं इससे जाने प्यार करता हूँ। प्यार भूल जा, प्यार का नाम अपने मुंह से मत लियो। समझ में आया? जिस मुंह से तू कह रहा है ना, वही मुंह बिगाड़ दूंगी तेरा भी। निकल जा मेरे घर से। सुनाई नहीं दिया? वाह मेरी शेरनी वाह। आज ये हिम्मत अगर पहले दिखाई होती ना तो ये दिन ही नहीं देखना होता। पर कोई बात नहीं, कैसे कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, है क्या नहीं? चलो भी तेरी मनपसंद खाना बनाया मैंने, छोले भटूरे। आ भैया हाँ टीना, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। भैया वो आपके बीच और भाभी के बीच जो भी गलत फहमियाँ हैं ना, वो मेरी वजह से हुई थी। मतलब ये कि भाभी के खिलाफ आपको मैंने भड़काया था। भैया अरे मारा क्यों मुझे इसे? माफ कर दीजिए भैया। ले जाओ उसे। क्या हुआ? भैया चुप। मुझे माफ कर दो। ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, ये सिला दिया भाभी की ममता का, ये सिला दिया। अरे क्या नहीं किया इसने तेरे लिए? कोई बात नहीं, छोड़िए, ये तो नादान है बच्ची, इसमें इतनी अकल नहीं है। नादान बता रही है उसको? इस घर को बिखेरने चली थी ये। अरे 4 महीने हो गए, हम लोगों ने ढंग से बात तक नहीं की, और उसकी जिम्मेदार ये है। और आज इतनी आसानी से खड़े होकर मुझसे ये कह रही है कि भैया वो सब मैंने किया था। मुझे पता है वो 4 महीने मैंने कैसे बिताए हैं, मुझे पता है मैंने अपनी पत्नी से अलग रहकर कैसे वो समय काटा है। अरे किसी से अपने मन की बात तक नहीं कह सकता हूं मैं। तुझे अपनी बहन कहने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है आज मुझे। ऐसा मत कहिए। देखिए आप इसके भाई नहीं, इसके बाप की तरह हैं। अरे बाप की तरह ही प्यार करता हूं, इसीलिए इसकी हर ख्वाहिश को पूरी किया। जो इसने मांगा वो इसको ला कर दिया। जो इसने अच्छी बुरी कैसी भी कोई भी चीज इसने मांगी मैंने इसे ला कर दी। लेकिन ये इसने क्या किया हमारे साथ? हम लोगों को अलग कर दिया। कोई बात नहीं, उसमें इतनी समझ नहीं है। अरे कम से कम इसके चेहरे की तरफ तो देखती। नौकरानियों की तरह लगी रही है ये, नौकरानियों की तरह। क्या क्या बदसलूकी नहीं की मैंने इसके साथ? मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ भैया, मुझे माफ़ कर दो। मेरी पहली गलती थी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। भाभी कोई बात नहीं टीना, बच्चों से ही गलतियां होती हैं। और आप ऐसे, आपको हाथ नहीं उठाना था। तुम्हें पता है बगैर माँ बाप की बच्ची है ये। तुम्हें पता है इसे मैं अपनी बिल्कुल औलाद की तरह प्यार करती हूँ। लेकिन तुमने इसने औलाद होकर क्या सिला दिया तुम्हें पता है? कोई बात नहीं, बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चे गलती नहीं करेंगे और क्या बड़े गलती करते हैं? फिर जब बड़े गलती कर सकते तो बच्चे नहीं कर सकते क्या? अगर मेरे दिल में ऐसा कोई तुम्हारे लिए खोट होता तो मैं तभी चली जाती जब आप मुझे निकाल रहे थे। और रही बात 4 महीने की, ये तो मैं भी जानती हूँ कि मैंने कैसे काटे हैं। लेकिन मैं जानती थी कि आप मुझसे नाराज हैं। लेकिन कैसे कहते हैं ना कि जो गलत नहीं होता उसका भगवान साथ देता है। तो मैं गलत नहीं थी सलोनी, लेकिन शायद हो सकता था हम अलग भी हो सकते थे इस सब से। कैसे हो सकते थे? इतनी बड़ी गलतफहमियां नहीं थी हमारे बीच में जो हमारा रिश्ता इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। और रही बात टीना की, कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ कर दो। बेटी जैसी है तुम्हारी। अरे शादी होके घर चली जाएगी ये, हम अकेले रह जाएंगे, हमें छोड़ के चली जाएगी ये। ठीक है। इसके अलावा हमारा है ही कौन? तुम्हें पता है जब मैं अपने घर से शादी होकर आई थी तो कैसा पत्थर सा रख गया था मेरे माँ बाप के दिल पे।
सॉरी। कोई बात नहीं। और भाभी की हेल्प कराओ, जाओ किचन में, मुझे गर्मा गर्म चाय भेज देना। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, एक बात और, चलो कहीं कुछ दिनों के लिए घूमने चलते हैं। जहाँ तुम्हारी इच्छा यही चलते हैं पिकनिक के लिए। हाँ, जहाँ पहले गए थे। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाती हूँ। और हाँ चलो, आज से किचन का सारा काम मैं तेरे ऊपर सौंपती हूँ।